नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो क्या गिरिल माइंस धरना तोड़ेगा 100 दिन का रिकॉर्ड या फिर निकलेगा उससे पहले ही कोई समाधान? चलिए करते हैं चर्चा। तो बाड़मेर की गिरिल माइंस एक बार फिर राजस्थान की राजनीति और श्रमिक आंदोलनों का केंद्र बन गई है। 7 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं मजदूर और 7 मई से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद धरने को समर्थन दे रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ श्रमिकों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि सरकार और जनप्रतिनिधि के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह धरना अशोक गहलोत सरकार के दौर में हुए 100 दिन से अधिक लंबे धरने का रिकॉर्ड तोड़ेगा या सरकार इससे पहले कोई रास्ता निकाल लेगी? गिरिल माइंस में पहले भी श्रमिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। 2020 में अशोक गहलोत सरकार के दौरान इस मुद्दे को लेकर 100 दिन से ज्यादा धरना चला था। कोई इसका ठोस समाधान नहीं निकाल पाया। आज वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आंदोलन की अगुवाई एक निर्वाचित विधायक कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का ये पहला बड़ा धरना है जो सीधे राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। विधायक बनने से पहले उन्होंने निजी कंपनियों के खिलाफ कई आंदोलनों से अपनी पहचान बनाई थी, चाहे वो अडानी का मामला हो, हड़वा में स्टर्लिंग एंड विल्सन का मामला हो, बरियाड़ा में जैक्सन का हो, गिरिल में अवाड़ा या गूंगा की ट्रांसमिशन लाइन का विरोध हो। हर बार उनका संघर्ष कंपनियों पर दबाव बनाने में सफल रहा, लेकिन इस बार चुनौती अलग है। ये लड़ाई किसी निजी कंपनी से ज्यादा सरकारी प्रशासनिक इच्छा शक्ति की परीक्षा बन गई है। धरने के दौरान रविंद्र सिंह भाटी द्वारा पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास आंदोलन को भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीकवाद भी दे गया। राजस्थान के इतिहास में जमर त्याग और न्याय के अंतिम पुकार माना जाता रहा है और इस घटना ने आंदोलन को राज्यव्यापी चर्चा का विषय भी बना दिया और विपक्षी नेताओं गहलोत, टीकाराम जूली, डोटासरा कई नेताओं को खुलकर समर्थन देने का मौका भी दे गया। हालांकि दूसरी तरफ ठेकेदार का खुला बयान है कि यह आंदोलन उगाही का एक प्रयास है। पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ इससे मिल गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर जातीय ध्रुवीकरण की कोशिशें हुई, जाट राजपूत एंगल भी तलाशा जाने लगा और यह स्थिति आंदोलन के मूल श्रमिक मुद्दों को कमजोर भी कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह धरना रविंद्र सिंह भाटी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अगर वे मजदूरों की मांगे मनवाने में सफल होते हैं तो उनकी छवि सिर्फ क्षेत्रीय नेता की नहीं बल्कि संघर्षशील जन नेता के रूप में और भी मजबूत होगी। लेकिन यदि आंदोलन लंबा खिंचता है तो बिना परिणाम समाप्त हो जाता है तो विपक्ष और आलोचक इसे राजनीतिक अपरिपक्वता के तौर पर पेश कर सकते हैं। सरकार के लिए भी ये मामला आसान नहीं है। एक तरफ प्रशासनिक सख्ती दिखाने का दबाव है तो दूसरी तरफ आंदोलन को अनदेखी करने का, जो राजनीतिक रूप से काफी महंगा पड़ सकता है, खासकर तब जब ये मुद्दा लगातार सोशल मीडिया और विपक्षी समर्थन के कारण राज्यव्यापी चर्चा में बना हुआ हो। अब निगाहें इसी पर टिकी हैं, क्या गिरिल माइंस का धरना इतिहास दोहराएगा और 100 दिन का रिकॉर्ड पार कर पाएगा या फिर सरकार और प्रशासन समय रहते समाधान निकालकर इस संघर्ष को खत्म करेंगे? आने वाले दिन में तय करेंगे कि आंदोलन रविंद्र सिंह भाटी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत बनेगा या उनकी पहली बड़ी परीक्षा का अधूरा अध्याय। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।